उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पारा 45 से 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और इसी बीच स्कूल्स में बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां यानी समर वेकेशंस भी शुरू हो चुकी हैं। अब इस भीषण रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बचने के लिए लाखों की तादाद में लोगों ने एक साथ रुख किया है पहाड़ों का। सबको लग रहा है कि पहाड़ों की ठंडी हवाएं शायद उन्हें राहत देंगी, लेकिन राहत की तलाश में निकले इन सैलानियों को क्या पता था कि आग उनका सामना एक नए इम्तिहान से करा देगी। जी हाँ, हिल स्टेशन मनाली और शिमला से आई तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आपको डरा देंगी। मैदानी इलाकों में गर्मी का टॉर्चर, पहाड़ों पर ट्रैफिक का टॉर्चर। मनाली में लगा महाजाम, मंडी में सैलानियों के बीच त्राहिमाम। सड़कों पर गाड़ियों की कतार, घंटों तक ट्रैफिक का अत्याचार। जब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ती है तो दिल और दिमाग को सुकून देने के लिए पहाड़ों की याद आती है। लेकिन इस बार पहाड़ों का रुख टॉर्चर बन चुका है। उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और स्कूल्स में बच्चों का समर वेकेशन होते ही मानो पूरा का पूरा मैदान उठकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा है। नतीजा अब आपके सामने है। मनाली में महाजाम, शिमला में ब्लॉक और मंडी में मिनटों की दूरी घंटों में। हिमाचल प्रदेश की वादियां इस समय सैलानियों के स्वागत में नहीं बल्कि गाड़ियों के इस महासैलाब को संभालने में हाफ रही है। भाई हम कम से कम 1 घंटे से जाम में खड़े हैं। दिमाग खराब हो गया। मनाली का जाम देख के आप एक बार हालत देख लीजिए मनाली की। यहाँ पे इतना मतलब रोडों का इतना दिक्कत है। मनाली से रोहतांग दर्रे की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 51 से 52 किलोमीटर है। आम दिनों में सैलानी इस दूरी को 1.25 से 1.5 घंटे में आसानी से पूरा कर लेते थे, लेकिन इन दिनों रोहतांग पहुंचने के लिए 5 से 6 घंटे का समय लग रहा है। यानी जितनी देर में लोग दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, उतनी देर में यहाँ महज 50 किलोमीटर की दूरी तय हो पा रही है। अटल टनल के आसपास हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में करीब 60,000 गाड़ियां अटल टनल से होकर गुजरी हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल पर इस समय पर्यटन का कितना दबाव है। पर्यटन जो सीजन है वो शुरू हो गया है और इस साल मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सीजन जाने वाला है मनाली का, क्योंकि लास्ट ईयर तो ड्यू टू एयर स्ट्राइक की वजह से टूरिज्म जो है डाउन हो गया था। तो इस बार उम्मीदें ज्यादा है और मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से ट्रैफिक है तो अच्छा ही टूरिज्म होगा। जाम का असर सिर्फ सैलानियों पर नहीं बल्कि स्थानीय लोगों पर भी पड़ रहा है। मनाली शहर के अंदर छोटी दूरी तय करने में भी घंटों का समय लग रहा है। होटल और होम स्टे फुल हैं। हालात ये है कि कई जगह लोग सड़क किनारे गाड़ियां पार्क कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक और ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आजकल मनाली में बहुत ट्रैफिक के कारण मतलब कि यहाँ पर रोहतांग पास के लिए काफी जाम वगैरह लग रहा है। तो पहले जो होता था कि 2-3 घंटे में ही रोहतांग का आना जाना हो जाता था, तो अभी इस साल ऐसा है कि 5-6 घंटे लग रहे हैं मतलब कि ऊपर से नीचे आने के लिए। तो जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो उनको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि जो इतनी बड़ी लाइनें लग रही है यहाँ से सोलांग गली तक, तो वो अगर ओवरटेक में ना चले तो थोड़ा ठीक बना रहेगा।
चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी हालात खराब हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की है, जहां इस समय सुकून नहीं सिर्फ जाम नजर आ रहा है। मिनटों की दूरी घंटों में तय हो रही है। कई जगह सड़कें सक्रिय होने की वजह से ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा है। पर्यटक घंटों गाड़ियों में बैठे रहने को मजबूर है। खाने पीने और पानी की दिक्कतें लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर भी मनाली के ट्रैफिक जाम के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि हर साल पर्यटन सीजन में ऐसे हालात बनते हैं तो फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट के स्थायी इंतजाम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। पहाड़ों के इस महाजाम की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इस जाम में फंसे लोगों का दर्द अंतहीन है। कोई अपने परिवार के साथ फंसा हुआ है तो कोई अपने छोटे बच्चों और बुजुर्ग माता पिता के साथ इन गाड़ियों में भूखे प्यासे बैठे हैं। सड़कों के किनारे ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना ही पीने के साफ पानी की। अब आपको बताते हैं कि पहाड़ों पर आखिर महाजाम क्यों लग रहा है। समर वेकेशन। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा में स्कूल्स की छुट्टी होते ही पर्यटन में 300% की उछाल आ जाती है। क्षमता से अधिक गाड़ियां। मनाली की क्षमता रोजाना 3 से 4 हजार गाड़ियों की है, लेकिन फिलहाल 12,000 से ज्यादा गाड़ियां रोजाना पहुंच रही है। अटल टनल पर दबाव। एक सप्ताह में 60,000 से ज्यादा वाहनों का गुजरना, जो सामान्य से 4 गुना ज्यादा है। रोहतांग पास परमिट। सीमित परमिट होने के बावजूद अवैध रूप से या बिना परमिट के पहुंचने वाले वाहनों के कारण गुलाबा बैरियर पर जाम। हिमाचल में इस समय पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। होटल कारोबारियों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि जून में पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। पर्यावरण विशेषज्ञ भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पहाड़ों पर जरूरत से ज्यादा दबाव खतरनाक साबित हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।